दोस्तों नमस्कार। और मैं नंदकिशोर आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो प्रिय साथियों, अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो सब्सक्राइब तो और लाइक तो फिर बनता ही है साथियों। तो देखते हैं पहला प्रश्न, और अपने साथियों को भी शेयर करते चलें, इसलिए उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया? तो वे बनवाया था धगदेव चंदेल ने। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई? बताएंगे गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो गुप्त वंश की, ये तो आपने साथियों पढ़ा ही होगा। जो गुप्त वंश की स्थापना की गई थी तो वो की गई थी किसके द्वारा? श्रीगुप्त, यानी श्रीगुप्त के द्वारा। यानी गुप्त, इससे को याद करने का तरीका यही है कि जैसे गुप्त वंश पूछता है तो उसके आगे श्री लगा दीजिए तो जल्दी याद हो जाएगा। यानी गुप्त, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल का प्रमुख दशावतार का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या इनमें से कोई भी नहीं। तो गुप्त काल का जो दशावतार का मंदिर है वो कहाँ होगा, बताएंगे साथियों। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो गुप्त काल का ये दशावतार का मंदिर है उत्तर प्रदेश, यानी बी इज द राइट आंसर। देखते अगला प्रश्न, निम्न में से किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राजशेखर, भारव या फिर चंद्रवरजाई या इनमें से कोई नहीं। तो जो किरातार्जुनीयम जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके में लिखे गए थे? ये लिखा है भारव के द्वारा। और जो भारव जो कवि थे वो किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे सिंह विष्णु, यानी जो पल्लव वंश का संस्थापक थे सिंह विष्णु, उसके दरबार में रहते थे भारव। तो ये बी इज द इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, अकबर द्वारा अपने शासनकाल में दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो कब किया गया तो बताएंगे साथियों। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? किसके शासन में ये हुआ था, बताएंगे। पंद्रह सौ 62 ईस्वी, यानी ए इज द इसका राइट आंसर। तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की? बताएंगे साथियों। तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने, जहांगीर ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने या फिर निजामुद्दीन अहमद ने? तो बताएंगे साथियों किसने रचना की थी तुजुक ए जहांगीर की रचना? तो ये की थी जहांगीर ने। तो जहांगीर कौन थे? अकबर का पुत्र था।
और इसका नाम क्या था? सलीम। अगला प्रश्न, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहां काबुल में, दिल्ली में, आगरा में या फिर लाहौर में? तो शाहजहां ने क्या बनवाया था साथियों? अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? ताजमहल, जो कहाँ, किसकी नदी किनारे है? जो कालिंदी नदी, और इसका आगरा इज द राइट आंसर होगा। और कालिंदी नदी के नाम से क्या है? यमुना मशहूर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को, जहांदारा शाह को, या फारूक सियर को, या मोहम्मद शाह को? तो ये बताएंगे साथी क्यों? तो ये अकबर के 4 लड़के थे, इसमें से जी औरंगजेब है, ये जिंदा पीर के नाम से मशहूर है। देखते हैं अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में किसने लखनऊ का नेतृत्व किया? लखनऊ का कुंवर सिंह ने, बेगम हजरत महल ने, नाना साहेब तात्या टोपे ने, या लियाकत अली ने? तो बताएंगे साथियों किसने किया था? लखनऊ का नेतृत्व 1857 की क्रांति हुई थी, तो अलग अलग शहरों में अलग अलग क्रांतिकारियों ने अपने अपना नेतृत्व किया। तो इसमें से ये लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया? बताएंगे। तो ये वारेन हेस्टिंग्स को, कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड बेलीजली द्वारा, या विलियम बेंटिंग द्वारा? तो किस शासक द्वारा किया गया था द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के अनुसार। इज द राइट आंसर। देखते अगला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्माराम पांडुरंग ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, या देवेंद्रनाथ टैगोर ने? तो राजा राम मोहन राय ने इसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ये इसने प्राचीन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यानी जब राजा राम मोहन राय की 1833 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो फिर कमान किसने संभाली थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका इज द राइट आंसर। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक, तो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया। ज्योतिबा फुले, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले। कौन थे साथियों? ये थे ज्योतिबा फुले। ये बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताएंगे।
विलियम जोन्स ने, एवं ह्यून ने, केशव चंद्र सेन ने, या इनमें से कोई नहीं? बताएं साथियों। भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो ये की थी विलियम जोन्स ने। इज द राइट आंसर। रेड डाटा बुक से संबंधित संगठन कौन सा है? बताएं साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएनडीपी, यूएनसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ या डब्ल्यूटीओ? बताएंगे। यानी रेड डाटा, यानी जिसमें विलुप्त के कगार पर पहुंचने वाले जीवधारियों को रखा जाता है रेड डाटा बुक में, तो वह है यूएनसीएन। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? एस्पिरिन, क्लोरोकार्बिन, डिक्लोफेनेक सोडियम या पेनिसिलिन? तो बताएंगे साथियों। एस्पिरिन कवक होता है, क्लोरोकार्बन होती है और पेनिसिलिन भी एक कवक है। लेकिन जो डिक्लोफेनेक सोडियम है ये क्या है? ये गिद्धों को विलुप्त करने में इसका हाथ है। ये कैसा है? ये पशुओं के द्वारा पहुंचती है साथियों। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।